जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है। तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो देखिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो देखिए आज की रीडिंग है मेरी 7 डे, यानी कि आने वाले 7 दिनों में डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतने को पिक कीजिएगा। राइट, वीडियो स्किप नहीं करनी है, एनर्जी उतनी ही पिक करनी है जितनी आपसे रेजोनेट होती है। राइट, तो अब एक गाइडेंस भी देखेंगे हम बाद में। ठीक है, तो पिक कर लेते हैं कार्ड। ओह, वेरी पॉजिटिव कार्ड। पहले ही द सन का कार्ड आया है। राइट, पहले ही द सन का कार्ड आया है। लीजिए, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, 90 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 90 नंबर आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, 10 नंबर 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, और स्कॉर्पियो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। राइट, और वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए द सन की एनर्जी आई है, वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कोई नई शुरुआत डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ को लेकर होने वाली है। आप आने वाले 7 दिनों में खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। और मे भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स पॉजिटिव अपने आप को रख रहे हों। ठीक है, जिसकी वजह से उनका अलग ही एक कॉन्फिडेंस जो है लोगों को दिखता होगा। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ, अलग ही एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जेलसी तो होगी ना लोगों को कि पता नहीं इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। पहले तो थी नहीं, पहले तो था नहीं, लेकिन अब कहाँ से आ गया, इतना खुश ये कैसे रहता है। ठीक है ना, तो भाई वो पॉजिटिव रहते हैं, मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, खुद को आपने फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो खुद को आपने इतना फ्री रखा होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। ठीक है ना, खुद को इतना, मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दिया आपने। ठीक है, और यूनिवर्स ने आपको रिटर्न में इतनी पॉजिटिविटी दे दी, इतनी पॉजिटिविटी दे दी है ना कि लोग जलने लगे हैं आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, जलने दीजिए। तो द सन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पहले इतना अच्छा कार्ड है ना कि मन खुश हो गया। ठीक है, क्लैरिफाई मैं थोड़ा बाद में करती हूँ, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और एनर्जी निकालते हैं। देखिए पहले कार्ड बड़ा पॉजिटिव है, आगे कोशिश करती हूँ आगे के कार्ड भी अच्छे निकले, पॉजिटिव निकले। ठीक है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना आप लोगों ने। कार्ड्स वो देखते हैं और एनर्जी क्या निकल कर आती है। जस्टिस, भाई किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। भाई क्या बात है। कुछ है जो मेरे ये व्यूअर्स, मुझे लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बढ़िया तरीके से लाइफ के लेसन्स को सीख लिया कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी हमें क्या सिखाना चाहती है। अपने पास्ट से कई लेसन सीख के बैठे हैं आप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी बता दूं, अगर जिनके लीगल डिस्प्यूट
चल रहे हैं उनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि भैया आप हर किसी के साथ ऑनेस्ट रहते हो ना, ये कारण है। आप बेईमानी नहीं कर सकते हो, आप ईमानदारी से चलते हो, कोई भी चीज़ हो आप अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हो, दैट्स फाइन। ठीक है, ऐसे बने रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस सिचुएशन में आप जैसे हैं वैसे ही खुद को पसंद कीजिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए। ठीक है, ओके, एक एनर्जी और ले लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत एनर्जेटिक है मेरे व्यूअर्स, बहुत एनर्जेटिक। मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस झलक रहा है, तो सन के कार्ड से मैंने आपको बता दिया था कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है। मुझे यहाँ जो जॉडिक साइन हाईलाइट होती दिख रही है वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, 14 और 5 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 11 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर और फरवरी महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। काफ़ी हद तक एनर्जेटिक, एकदम फियरलेस। ठीक है, क्योंकि भाई डिवाइन ने आपको इतना पॉजिटिव बना दिया, इतना पॉजिटिव बना दिया है कि आप फियरलेस हो चुके हैं, आपको डर ही नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, अपने काम को लेके हद से ज़्यादा पैशनेट दिखते हो मुझे, हद से ज़्यादा। देखिए जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है उतनी को पिक कीजिएगा। बिल्कुल पैशनेट, ऑनेस्ट तो आप हो ही हो अपने काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर, इसीलिए लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए लोग आप पर भरोसा करते हैं। ठीक है, और एनर्जी निकाल लेते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आपको सेलिब्रेशन करने का मौका डिवाइन डेफिनेटली देंगे आने वाले टाइम में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम कीजिए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको टीम वर्क में मिले। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में आपको किसी टीम वर्क में आप अपना काम कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलेंगी वो आप टीम वर्क में कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली वेलकम कीजिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन है। मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। ATP आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, लिब्रा जॉडिक साइन भी मुझे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सितंबर आपका महीना हो सकता है। R और T आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एक एनर्जी और ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं एनर्जी बाद में क्लैरिफाई करूँगी, पहले आपको बता देती हूँ। अगेन 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना। ठीक है, मैंने कहा ना लिब्रा जॉडिक साइन हाईलाइट हुआ है। R और T आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मेरे व्यूअर्स खुद को बहुत इंडिपेंडेंट बना दिया, मेरे व्यूअर्स ने खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है। फाइनेंशियली वाइज अगर मैं देखूँ तो स्टेबल हो चुके हैं मेरे कुछ व्यूअर्स। ठीक है, इतनी स्टेबिलिटी उनके अंदर आ चुकी है। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूँ, पर्टिकुलर फाइनेंसिस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मनी को लेकर। ठीक है, विजडम दिख रहा है मुझे मेरे व्यूअर्स के अंदर, इतना विजडम है। मतलब मैं ये कह दूँ कि अगर लाइफ में उन्होंने लर्न किया है ना, इतना कुछ सीख चुके हैं ना मेरे व्यूअर्स, तभी तो डिवाइन प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं आपको। ठीक है, सक्सेस ऐसे भी दे रहे हैं, डिवाइन डेफिनेटली दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि इसी राह पर चलते रहिए, खुद को स्ट्रेस फील मत करवाइए, स्टेबल हो जाइए, स्टेबिलिटी लाइए अपने अंदर। ठीक है, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। पहला कार्ड ही बहुत अच्छा निकला है, तो मुझे आगे के कार्ड्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आने वाले 7 दिनों की एनर्जी बहुत अच्छी आई है मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ आप लोगों ने। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बरस रही है आपके ऊपर। एक एनर्जी और ले लेते हैं। ठीक है, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। अरे भैया उल्टे हो गए क्या? ओके, मैं एक बार कर लेती हूँ। कार्ड्स ना कुछ
एक बार और शफल करूँगी, ठीक है, फिर एनर्जी निकालती हूँ, क्योंकि बीच में कार्ड्स रिवर्स में आए हुए थे, हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। एक मिनट, कुछ एनर्जीज और ले लेते हैं। अगेन जस्टिस आया भाई, अगेन जस्टिस दिखा है मुझे, अगेन जस्टिस का कार्ड आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं, कोई सॉलिड हुई, कोई सॉलिड बिगनिंग आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड है। जॉडिक साइन आपके हैं, कैंसर, सॉरी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं गुड न्यूज़ की बात करूँ, छोटी हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन वो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में आपको एक सॉलिड आपका स्टेमिना बनाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, सॉलिड स्टेमिना बनाती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है, ठीक है। एक और एनर्जी निकाल लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। एनर्जीज हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब देख लेते हैं, क्लैरिफाई करेंगे इसके बाद। देखिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पास की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। स्टेमिना तो आप लोगों का बूस्ट हुआ ही हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। स्टेमिना ज़रूर बूस्ट हुआ है, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। CMY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपने काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्टिव भी किया है, मे बी फाइनेंशियली प्रोटेक्टिव किया हो, या फिर कैरियर वाइज, ठीक है, या रिलेशन वाइज, किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की एनर्जीज नहीं रीड कर रही हूँ, सबके लिए है, और जॉडिक साइन रीडिंग है हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी कौन से वाला पार्ट सफ़र हो रहा है, हेल्थ सफ़र हो रही है, रिलेशनशिप सफ़र हो रहे हैं, या मनी फाइनेंशियल वाइज, या फिर कैरियर वाइज, ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो द सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। देखिए, द सन का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। द सन के कार्ड को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 6 नंबर, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 6, 46 आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। अप्रैल का महीना, जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, राइट। कैंसर, या फिर कैंसर आपका जॉडिक साइन हो सकता है, टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, राइट। एंड E और D आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, H भी हो सकता है। देखिए, 4 ऑफ नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स की भैया एनर्जी आई हुई है, पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, देखो, बात मैंने की थी सन के कार्ड से पॉजिटिविटी की, ठीक है। कार्ड एक जगह पहले भी 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही डिफाइन कर रहा था कि आपने खुद को प्रोटेक्टिव किया, और डेफिनेटली किया है, ठीक है। जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है, ठीक है। आपने खुद को इतना प्रोटेक्टिव किया है, जिसकी वजह से जब आप पॉजिटिव हो गए, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो आपका चार्म सामने दिखता है लोगों का, आप चार्मिंग लगते हो, ठीक है। ऐसे नहीं लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी, ऐसे नहीं आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड निकल आया है गिविंग एंड रिसीविंग का, 6 नंबर का कार्ड है। मतलब जो आपने लोगों को दिया है ना, डिवाइन आपको वो देंगे। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया है, तो रिटर्न में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर
आपने कहीं गलत किया है तो आपको रिटर्न में भी, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग और रिसीविंग की है, ठीक है। जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, पहले भी जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी जस्टिस दिखा रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन क्लियर है। तो 4 और 6 नंबर मैं अगेन बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कंफर्मेशन है भाई, कंफर्मेशन है। पहले भी इस कार्ड, इससे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स आए, इससे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आए, कंफर्मेशन क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही मैसेज आ रहा है कि फोकस ऑन योर गोल्स पे फोकस कीजिए अगर आपको एक ग्रेट सक्सेस हासिल करनी है। बॉटम ऑफ द डेक से अगेन 6 नंबर आया है, डेविल का कार्ड है, ठीक है। ये देखिए डेविल का कार्ड है, राइट। 6 नंबर का कार्ड है। मुझे यहाँ ना आप लोगों के लीगल डिस्प्यूट्स में या फिर आपके मनी रिलेटेड कनेक्शंस में मुझे यहाँ कहीं ब्लॉकेज होती हुई दिख रही है। ब्लॉकेज क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने मे भी शायद आप खुद को पावरलेस समझा है, ठीक है। ब्लॉकेज चेकआउट करते हैं पहले तो क्या ब्लॉकेज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है ना तो उसमें डेफिनेटली कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी है कोई। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी है और वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है और वो ब्लॉकेज आपकी लीगल कोई आपका मैटर है उसमें में भी हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी उससे कोई इंस्पायरेशन हो आपकी, कोई इंस्पायर हो कि हाँ, इंस्पायर इन द सेंस मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस पर आपको विश्वास हो, ठीक है, कि हाँ ये इंसान है जो, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। एंड द डेविल का कार्ड मुझे यहाँ बॉन्डेज और ब्लॉकेज जो मुझे यहाँ दिख रही थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लीगल मैटर्स में कहीं ना कहीं कोई इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। राइट, तो 2 नंबर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगेन 66 आया है, 66 आपकी एज भी हो सकती है। 66 को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अगेन 4 नंबर मुझे यहाँ, नंबर मैं आपको बाद में क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर्स अभी एक एक करके क्लैरिफाई होंगे, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन 3 नंबर, ठीक है, एंड 5 नंबर। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के उसमें। मैंने कहा ना 3 नंबर पहले भी आया था, 3 नंबर अब भी आया है, ओके। 3 नंबर दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं एंटर हुई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपने काफ़ी हद तक जो है आप सफ़र हुए हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हुए हो, ठीक है। आपने बहुत पेन, कोई बिटर ट्रूथ है जो मुझे ऐसा लगता है कि सामने आ सकता है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मार्च का महीना, मई का महीना, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको विजडम मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कब कहाँ कैसे, ठीक है। आने वाले 5 डेज़ में, आने वाले 5 वीक्स में या 5 मंथ्स में डिवाइन की तरफ से आपको विजडम डेफिनेटली मिलेगी। ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। कोई हार्श ट्रूथ है जो आने वाले टाइम में आपके सामने आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
क्योंकि रिसेंटली एनर्जी आपकी बहुत एनर्जेटिक लग रही है। जहाँ पर मैं देखूँ एक्सपीरियंस की जो बात हो रही है ना, वो यही चीज़ है। कोई ऐसा हार्श ट्रुथ है जो आपके सामने है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी हद तक लाइफ के एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपने लाइफ के लेसन सीखे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को डिफाइन कीजिए। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को डिफाइन कीजिए। ये रीडिंग आने वाले 7 डेज के लिए आपकी। ठीक है, तो जब भी आप इसे देखेंगे आने वाले 7 दिनों से ये रेजोनेट होगी। और उतनी एनर्जी आप लोगों ने लेनी है जितनी एनर्जी आप लोगों से मैच करती है। अरे भाई 3, फिर से 3। देखिए 4 ऑफ वांड्स को वो क्लैरिफाई कर रहा है 10 स्टार का कार्ड। ठीक है, हैप्पीली फैमिली भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन कुछ लोगों का होता दिख रहा है। इफ़ यू एंड योर पार्टनर इन अ सेपरेशन जोन, अगर सेपरेटेड है या नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कोई ऐसा सरप्राइज मुझे आपका मिलता हुआ दिख रहा है। 3 नंबर का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक, अब वो मुझे ऐसा लगता है कि अपने रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, जो मैरिड कपल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसे सरप्राइज़ आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, वो सरप्राइज़ क्या हो सकते हैं वो तो अब जब होगा तभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्स, मे बी आपकी स्टार्स का कार्ड आया है अगेन 8 नंबर, 8 3 है और 3 नंबर। तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड मुझे यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप होप मत छोड़िए। आपकी जो आपने ये जो बैड सिचुएशंस जो आपने फेस की हैं उनकी हीलिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो 3 नंबर 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च और अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कोई सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा क्या सरप्राइजेज हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई। अरे भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन 3, कितनी बार 3 आएगा यार। 8, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, अगर मैंने आपको क्या कहा था, आप यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी में हैं। ठीक है, आपके पास विजडम है। आपने इतना स्ट्रगल करने के बाद लाइफ से जो लेसन सीखे ना वो आपके पास हैं। ठीक है, आपके अंदर यहाँ पे डिवाइन आप इन्फ्लुएंस हैं। ठीक है, किससे? डिवाइन से। परमात्मा से भी नहीं हम इन्फ्लुएंस होते, क्यों नहीं होते? ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि आप पहले इंडिपेंडेंट क्यों होंगे? क्योंकि पहले आप बंधे हुए थे। आपको बांध के रखा जाता, इस तरह से बांध के नहीं रखा जाता था, मतलब खुद को आप ट्रैप्ड फील करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। ठीक है, फाइनेंशियल, बेसिकली आपने खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाया। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल बनाया, दैट्स वाई। ठीक है, तभी आपके अंदर एक विजडम देखने को मिला है। ठीक है, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर आई है। ठीक है, क्रिएटिविटी आपके अंदर दिखती है, दैट्स वाई। ठीक है, तो 3 और 8 नंबर, अगेन 3 और 8 आया है। ठीक है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 3 नंबर 3 बार आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3838 भी एक एंजल नंबर है जो मे भी आपको कहीं दिख सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3838 अगर कहीं दिख जाए तो क्लेम जरूर कीजिएगा उसको। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ कार्ड 2 बारी हाईलाइट हुए हैं। तो ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए आइडियाज़ आप
आपको मिल सकते हैं, आपका करेज ग्रो कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये कंफर्मेशन है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है सितंबर का महीना। यहाँ पे जो आपके पास्ट में जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना, टेंशन वाली, वरी, वो अब जा चुकी है। 9 नंबर है, ख़त्म, ठीक है। टेंशन छोड़ दीजिए, भगवान आपको मैंने कहा ना, एक छोटी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगेगी, ठीक है। तो उसे जाने मत दीजिएगा, जो है उसको ग्रैब कीजिए चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होते दिख रहे हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, ठीक है। आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से, ठीक है। 9 नंबर आया, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इवन आने वाले 7 दिनों में ज़रूर कीजिएगा, वो डेफिनेटली पूरी होगी। 2-9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9-2 या 2-9, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। ये लीजिए अगेन 3-2। जस्टिस का कार्ड पहले भी आया था, जस्टिस का कार्ड अब भी निकल कर आया है। क्लैरिफिकेशन क्लियर है, ओके। जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अगर किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी जस्टिस आपको हर चीज़ में डिवाइन देंगे, पर मेन पॉइंट आपके लीगल मैटर्स को लेकर है, तो जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा आपको। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कर्मों पे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। जस्टिस आपको वहाँ अदालत से मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर भी जस्टिस होता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपके कर्म मैटर करते हैं, वहाँ पे कागजी पन्ने नहीं चलते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई लोग ये सोचेंगे हाँ मुझे तो जस्टिस मिलेगा, ठीक है। भगवान की अदालत में आपके कर्म मैटर करते हैं, वहाँ A4 साइज़ के पेपर नहीं चलेंगे। तो नेक्स्ट कार्ड आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैंने कहा ना, आपने खुद को प्रोटेक्टिव कर रखा है, ठीक है। वो किसके थ्रू? डिवाइन के थ्रू। जो भी आपने चैलेंजेस पास्ट में फेस किए हैं, उन चैलेंजों से सीखने के बाद खुद को आपने प्रिपेयर किया है। पहले तो खुद को स्टेबल लेकर आए, खुद को प्रिपेयर किया है कि नहीं, देन आपने उसके बाद अपने ऊपर वर्क किया है। आप प्लानिंग के साथ अब चलना शुरू हो गए हो, ठीक है। 2 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। कोई क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। किस चीज़ की मिलेगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि आप पर्सनली अपने आप को ज़्यादा बेटर समझते हो, ठीक है। लाइफ में आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं बैलेंस मुझे यहाँ पे क्लियर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगेन जस्टिस निकल कर आया भैया। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन जस्टिस, 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 जस्टिस। इंसाफ मिलेगा, अब तो क्लियर है भैया, अब तो मान ही लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लानिंग के साथ आपने चलना है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपको प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर प्लानिंग के साथ चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 3 की एनर्जी बहुत आई है। 3 एंड 3 क्वार्टर 3, ठीक है। मे बी आपको 3 कहीं भी दिख सकते हैं तो विश ज़रूर मांगिएगा। 3-8 भी अगर आपको कहीं दिख सकते हैं तो डेफिनेटली विश ज़रूर मांगिएगा। 6 नंबर मुझे 2 बार दिखे हैं, क्लैरिफाई हुआ यहाँ पे। 2 नंबर 2 बार ही आ चुके हैं, राइट, एंड दैट्स इट।
तो लास्ट में भी गाइडेंस ले लेती हूँ मैं। आने वाले 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, एक गाइडेंस ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, अगेन गाइडेंस एक नहीं 2-3 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 या 3 गाइडेंस लूँ तो मैं 2-3 भी ले लेती हूँ, मैं सारी ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी ले लेते हैं, ठीक है, फिर करते रहिएगा। तो 1 2 3 और 4 ले ली मैंने, चलो ठीक है। ओ तेरी, वाह 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 वाह, कमाल है भैया, कमाल है कमाल है कमाल है। देखिए सबसे पहले तो आइए बताऊंगी क्या कमाल है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद को मत ऐसे आंकिए कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है, मत सोचिए ऐसा, क्योंकि यहाँ गणेशा आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। तो वो आपको ये कहते हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं भाई आप खुद को वैसे एक्सेप्ट कीजिए, दुनियादारी को मत देखिए, आप छोड़ दीजिए दुनिया की टेंशन, ठीक है। आप 100 लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते, 100 लोग आपको आगे राय देंगे, आप 100 की राय मान के नहीं चलोगे, चूज तो आपने एक की एडवाइस करनी है ना भैया, आप भी इंसान हो, ओके। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। यहाँ इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। बाकी गणेशा जी आपके साथ हैं। माइंडफुलनेस, बी प्रेजेंट, गणेशा ब्रिंग्स माइंडफुलनेस टू योर लाइफ, थोड़ा सा माइंडफुलनेस लेकर आइए अपने अंदर। तीसरी चीज़ मैंने कहा ना, प्रोटेक्शन, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्टेड किया हुआ है, ये मैंने इन्हीं रीडिंग्स में आपसे बात की है, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दी गई है। गणेशा शील्ड यू फ्रॉम नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट किया गया है, विश्वास रखिए। पॉजिटिविटी, मैंने पॉजिटिविटी की बात भी की थी, पहला ही कार्ड सन का आया था, पॉजिटिविटी डिवाइन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो रेडियंट पॉजिटिविटी, गणेशाज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, डार्कनेस को दूर करने का जो रास्ता है वो गणेश जी खुद निकालेंगे। अपने थॉट्स, अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, ठीक है, पॉजिटिविटी अपने आप ग्रैब करेंगे आप, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, 7 डे रीडिंग थी, ठीक है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर कीजिएगा, राइट, ठीक है, और ग्रेम 1111 तो डेफिनेटली कीजिएगा, राइट। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।